हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीएस के स्टडी मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ओके, और इसके हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको जाना, और जो है हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पार्शियली वो कैसे होते हैं किसी फंक्शन के, वो हमने इसके फार्मूलाज देखे। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैं आपको बता दूं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किसी भी आपके पास जैसे फंक्शन है, तो फंक्शन में आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। देन हम उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम जब अलग अलग वेरिएबल्स के एस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन वो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका कहलाता है। ओके, और इस पे हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला लेक्चर हमारा ये क्लास नंबर 2 है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। सो देखिए, इसमें टॉपिक है हमारा होमोजीनियस फंक्शन, यानी समघात फलन। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, इफ़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म्स ऑफ एफ एक्स वाई रिमेन सेम से एन, देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई। देन यदि एफ एक्स वाई का जो एक्सप्रेशन है हमारा, यानी जो फंक्शन है, उस फंक्शन के ईच टर्म यानी सभी टर्म्स में आपका एक्स और वाई की जो पावर्स का एडिशन है, उनका जो सम है, वो यदि सभी टर्म्स में सेम हो। ओके, यानी कि जैसे हम एक फॉर एग्जांपल मैं आपको नीचे बता दूंगा इसमें, कि जैसे आप एक फंक्शन ले लो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमने देखा यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में एक्स की कितनी पावर्स हैं, 3, और वाई कितना है इसमें, वाई बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब वाई की पावर 0। तो एक्स क्यूब में एक्स और वाई की पावर्स का जो एडिशन है वो कितना हो गया, 3 + 0 यानी 3। इसी तरह से वाई क्यूब हम लेंगे, तो वाई क्यूब में भी एक्स और वाई की पावर्स का एडिशन 0 + 3 = 3। तो हमने देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में दोनों टर्म्स में एक्स वाई की जो पावर्स का एडिशन है वो इक्वल है, सेम है, 3 है। उसको हमने नाम दे दिया n, यानी वो n है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया एक्स क्यूब बाई क्यूब उसमें 3 है। देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो उसको हम जो n आता है आपका, जो भी इक्वल पावर आती है, जो आपके एडिशन आता है पावर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री उसकी फंक्शन की। ओके, तो इस तरह का फंक्शन आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, कितने डिग्री का, n डिग्री का। दैट इज़, अब इसको आप मैथमेटिकली समझिए, दैट इज इफ़ एफ एक्स वाई इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n-1 इंटू वाई प्लस ए टू एक्स की पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर 0 इंटू वाई की पावर n। इक्वेशन नंबर 1। हमने देखा कि ये कोई फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो इसके सारे टर्म्स में हम देखेंगे, देखो क्या होता है, जिसमें a1 a2 a0 और an, ये जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं वो तो आपके कांस्टेंट हैं। इनके अलावा देखो आप x टू द पावर n, तो x टू द पावर n में x और y की जितनी पावर्स हैं उनका एडिशन हम करेंगे। ओके, सम करेंगे। तो x की पावर तो n है इसमें पहली टर्म में, और y कितना है, y इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो 0 है। इसका मतलब n + 0। तो पहली टर्म में x और y की पावर्स का सम कितना हो गया, n + 0 यानी कि n। इसी तरह से अगली टर्म में देखो x की पावर n-1 और y की पावर 1, यहाँ से आप ऐड करोगे तो n-1 + 1, फिर से n आ गया। इसमें भी n-2 और 2, फिर से n आ गया। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, तो सारी टर्म्स में यहाँ पे देखो लास्ट में 0 + n, ये भी n है। तो यदि इस तरह का फंक्शन हमें क्वेश्चन में आ जाए कि जिसके सारे टर्म्स में x और y की पावर्स का एडिशन इक्वल हो, तो वो हमारा n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब देखिए, इसका एक और एक्सप्रेशन है, इसको और दूसरे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ एक्स वाई इक्वल टू, मैं पूरी इक्वेशन नंबर 1 में से x टू द पावर n कॉमन यदि हम ले लें, तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म से बचेगा a0 प्लस सेकंड से बचेगा a1 इंटू एक्स की पावर n का अपन डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा x, क्योंकि ऊपर x की n-1 पावर है, तो आपका फाइनली आ जाएगा y/x। इसी तरह से सेकंड टर्म से आएगा a2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म से आएगा an इंटू वाई की पावर n अपॉन एक्स की पावर n।
जिसको अपन y अपॉन एक्स की पावर n लिख सकते हैं। सो हमने देखा कि यदि हम इस होमोजीनियस फंक्शन में से x की पावर n कॉमन ले लें तो अंदर इस तरह की टर्म्स आती हैं, और अंदर वाले फंक्शन को आप ध्यान से देखो तो पता लगेगा। देखो a नॉट प्लस a1 y अपॉन एक्स प्लस a2 y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an y अपॉन एक्स की पावर n। इसका मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स का फंक्शन है। इसको हम नया नाम दे देंगे अगले स्टेप में। सो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर n इंटू फाई नाम हमने दे दिया है फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स, वेयर फाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो हमने देखा कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को यदि आप उसमें से x की पावर n कॉमन ले लो तो अंदर हमारा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बच जाता है। ओके, तो कहने का मतलब होमोजीनियस फंक्शन को आप इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इन अदर मैनर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन कंक्लूड दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू। अब इसी तरह से जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से x की पावर n कॉमन लिया, इसी तरह यदि आप चाहो तो y की पावर n भी कॉमन ले सकते हो। ये देखो यहाँ से, तो y की पावर n कॉमन लेंगे तो ये लास्ट टर्म में से क्या बचेगा, a n इंटू एक्स, तो इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं तो ओनली a n बच जाएगा। फिर इसके अगली टर्म आएगी, वहाँ से x अपन y आएगा, फिर अगली टर्म में से एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे। तो यदि हम y की पावर n लेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा जिसको मैंने साई नाम दे दिया, और उसमें अंदर जो फंक्शन आएगा वो आएगा x अपॉन वाई। जो आप कॉमन ले रहे हो वो डिनोमिनेटर में आता है ना, ये हमें ध्यान रखना है इसमें। जैसे हमने यहाँ पे x की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ अंदर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो x आएगा। इसी तरह से यहाँ पे y कॉमन लिया है तो अंदर डिनोमिनेटर में y आएगा। तो किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये इनको सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका है। Hence, a homogeneous function f(x,y) can also be represented by equation नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, है ना। यही हमने बताया था आपको अभी कि होमोजीनियस फंक्शन को हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके देखिए, सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखो इस फंक्शन की सारे टर्म्स में पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स और वाई की पावर्स कितनी है, एक्स की पावर तो 2 है और वाई की पावर 0 है, तो 2 + 0 यानी 2। इसी तरह से इसमें आओ, एक्स की पावर 1, वाई की पावर भी 1, तो 1 + 1 = 2। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में भी 2। तो हमने देखा इसके सारे टर्म्स में इसकी जो एक्स और वाई की पावर्स का जो सम है वो है 2। इसका मतलब एफ एक्स वाई हमारा 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इसका मतलब n = 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, 2। इसी तरह से अगला फंक्शन देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 1। इसको चेक करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में x की कितनी पावर है, +1, और y की कितनी पावर है, -1, तो +1 और -1 कितना हो गया, 0। अगले टर्म में देखो, अगले टर्म में आपका 1 है यानी कांस्टेंट है, x भी नहीं है और y भी नहीं है, इसका मतलब ये 0 है इसकी पावर्स, x और y की पावर्स, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो इस फाइनली इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0। एक एग्जांपल और देखो, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 4y³ माइनस 2x² वाई। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो 1 + 2 = 3। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ पे 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ एक्स वाई के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y = 3। Hence this function is homogeneous function of degree 3. ओके, सो आई थिंक होमोजीनियस फंक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी फलन समघात फलन कब कहलाता है ये आप क्लियरली उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। ओके, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है आयलर थ्योरम, और वो केवल होमोजीनियस फंक्शंस पे ही अप्लाई होगी, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। तो आयलर ने एक थ्योरम दी थी, देखिए इसका स्टेटमेंट, इफ़ z = f(x,y), z हमारा x और y का कोई फंक्शन है, v ए होमोजीनियस फंक्शन, कोई होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n। ओके, उसने डिग्री भी दे रखी है, तो हमने पहले ही कहा था कि जो आयलर थ्योरम है वो होमोजीनियस फंक्शंस पे ही अप्लाई होगी। सो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, देन इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, x × del f/del x प्लस y × del f/del y = n × z। ओके, z क्या है आपका यहाँ पे, ये फंक्शन पूरा का पूरा, या फिर दूसरा फॉर्मेट इसका ये है, f की जगह आप z भी लिख सकते हो बिकॉज z = f है,
एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ओके, तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है और इसका प्रूफ भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बीएससी एमएससी वगैरह में, और प्रूफ भी हम इसका देखेंगे और डायरेक्ट भी ये अप्लाई होती है होमोजेनियस फंक्शंस के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस जेड इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ये हमें दे रखा है, इसमें एन डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, देन जेड कैन बी रिटर्न एज जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि हम जब होमोजेनियस फंक्शन पढ़ रहे थे तो होमोजेनियस फंक्शन को हमने बताया था कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 में दो अलग अलग फॉर्मेट्स आए थे, उन दोनों में से मैंने एक ले लिया है कोई सा भी, तो हमने ले लिया कि एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स। ओके, आप चाहो तो उसको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स, ये हमने फंक्शन मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई चाहिए, उनको एक्स और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड हम इसमें प्रूफ कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, इसका जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और वाई को कांस्टेंट मानना है। सो करते हैं इसका। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक्स की पावर एन और दूसरी है फाइव वाई अपॉन एक्स, दोनों में एक्स है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की पावर एन का, तो इसका आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू दूसरे को हमने एज इट इज रखा प्लस, अब पहले को एज इट इज रखेंगे एक्स की पावर एन इंटू दूसरे का करेंगे तो आएगा फाइव का कितना होगा, फाइव डैश लगा देंगे, बिकॉज फाइव हमें मालूम नहीं है तो हमने ओनली उस पर डैश लगा दिया कि फाइव डैश वाई अपॉन एक्स इंटू, अब अंदर वाली टर्म है उसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो वाई अपॉन एक्स का कितना आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस ये आपका आ गया माइनस वाई यहाँ से इनटू, ये देखो एक्स की दो पावर तो नीचे है एक्स स्क्वायर और ऊपर है न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर एन, तो फाइनली बची एक्स टू द पावर एन माइनस 2 इंटू फाइव डैश वाई अपॉन एक्स। ये आ गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, हमें चाहिए एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसको आप पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एन इंटू, ये देखो एक्स की एन माइनस 1 पावर थी, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एन इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स एज इट इज माइनस वाई एज इट इज इंटू यहाँ एन माइनस 2 पावर एक्स की, तो एक और आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू फाइव डैश वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ओके, अगेन अब हमें चाहिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में जब हम इसका करेंगे तो पहली टर्म तो पूरी क्या है, एक्स की पावर एन, तो इसमें वाई कहीं पे भी नहीं है तो इसको तो हम कांस्टेंट मान लेंगे बिकॉज ये एक्स है, और दूसरे में वाई अपॉन एक्स है, तो करते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आएगा, एक्स की पावर एन तो पूरा कांस्टेंट इंटू फाइव का कितना हो जाएगा, फाइव डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, बिकॉज एक्स कांस्टेंट है। हमें चाहिए वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, हमने इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखिए एक्स की पावर एन माइनस 1 ये कहाँ से आया, ये रहा देखो एक्स की पावर एन माइनस 1 तो यहाँ से आ गया इंटू एक वाई हमने मल्टीप्लाई किया है इंटू फाइव डैश वाई अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 इनको आप ऐड कर दो। सो नाउ एडिंग 3 एंड 5 हमें ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आएगी एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अब मैंने ऐड कर दिया है, इनके RHS भी ऐड कर दी और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, एक टर्म तो कैंसिल आउट हो रही होगी इसमें, देखते हैं कौन सी हो रही है, हाँ ये आपकी ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास एन इंटू एक्स टू द पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स। तो RHS में आप देखो एन को तो हमने एज इट इज लिख दिया इंटू, अब ये देखो एक्स की पावर एन इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 से पूरा का पूरा जेड के इक्वल है, तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया एन इंटू जेड, साइड में मैंने लिख भी रखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और यही हमें प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब आयलर थ्योरम आपकी क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन है आपका जेड एफ एक्स वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है और वो होमोजेनियस फंक्शन है एन डिग्री का, देन यदि हम उसके लिए ये एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, एन इंटू जेड। ये फार्मूला है आयलर थ्योरम का, डायरेक्ट इसको हम याद रखेंगे, प्रूफ हमने करना सीख लिया है। ओके।
अब आयलर थ्योरम का मैंने एक नोट डाल रखा है, जनरलाइजेशन ऑफ आयलर्स थ्योरम। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे कि इसमें हमने अभी ओनली 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए, x और y। अब हम यहाँ पे 2 से ज़्यादा कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों तो क्या होगा, देखिए, इफ़ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xk, हमने मान लिया कि 1 2 डॉट 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 k, आपके पास k इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो x1 है, दूसरा x2 है, और ऐसे करके xk। तो हमारे पास k जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z इनका फंक्शन है। लेकिन कैसा फंक्शन है, z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ k वेरिएबल्स। ओके, कौन कौन से हैं, x1 x2 डॉट 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 xk। अब होमोजीनियस है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ डिग्री होगी। हमने मान लिया विद डिग्री r। हमने मान लिया जो z फंक्शन है वो r डिग्री का k वेरिएबल्स के लिए होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये थ्योरम एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। देखो कैसे, हमने इसमें क्या किया था, पहले x के रेस्पेक्ट में x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास पहला वेरिएबल कौन सा है, x1, तो आएगा आपका x1 इंटू डेल जेड अपॉन डेल x1 प्लस x2 इंटू डेल जेड अपॉन डेल x2। इसी तरह से चलते गए x के इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू, यहाँ पे था हमारे पास n इंटू जेड, एन क्या था वहाँ पे डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है r। तो कितना आंसर आएगा, r इंटू जेड। तो कहने का मतलब कोई भी फंक्शन हो, कितने भी वेरिएबल्स हों, उसमें होमोजीनियस फंक्शन यदि वो है तो आयलर्स थ्योरम हमारी इस तरह से अप्लाई हो जाती है सिंपली। इसकी कोरोलरी देखिए, और कोरोलरी भी हमारे लिए प्रूफ करने के लिए आती है एग्जाम्स में, तो इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। इफ़ f इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का आपको एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई में, देन 3 रिजल्ट्स हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है x इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल x2। ओके, यानी x इंटू एफ का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन पार्शियली, प्लस y इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल y2 प्लस 2xy इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी जब हम ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ का मतलब क्या है, वही फंक्शन z। ओके, ये फार्मूला है, इसे हमें याद भी रखना है और प्रूफ भी करेंगे। इसी तरह से अगला फार्मूला है x इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल x2 प्लस वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये सेकंड फार्मूला है। अगला है x इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इनको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला नंबर सेकंड और थर्ड इन दोनों को प्रूफ करेंगे और सेकंड और थर्ड की हेल्प से फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ देखिए इसका, फर्स्ट वी प्रूफ था सेकंड फार्मूला। ओके, सबसे पहले हम सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। तो सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये देखो, f का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन पार्शियली। तो कैसे करेंगे, देखो अभी आयलर थ्योरम की कोरोलरी है तो कहीं ना कहीं आयलर थ्योरम हमें इसमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए, सिंस वाई आयलर थ्योरम हमने अभी पढ़ी है कि n डिग्री का कोई फंक्शन है होमोजीनियस, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू एफ। ये आयलर थ्योरम होती है किसी भी फंक्शन के लिए। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे भी हमारे पास z जो है, यानी जो फंक्शन f है, वो आपका यहाँ पे n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसके लिए भी आपकी आयलर थ्योरम अप्लाई होगी। हम अब इसमें देखिए, आप इस इक्वेशन की LHS में f का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, हमें चाहिए 2 बार। तो इसका मतलब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 का यानी इस आयलर थ्योरम का ही आप पूरे का क्या कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में। सो देन डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, देखो पहले मैंने x को एज इट इज लिख दिया इनटू सेकंड टर्म है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का x के रेस्पेक्ट में एक और बार करेंगे तो कितना आएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस अगली बार हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एज इट इज लिख दिया इनटू एक्स का कितना आएगा 1। ओके, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, प्लस इसी तरह से अगले में हमने y को एज इट इज लिख दिया इनटू डेल एफ अपॉन डेल वाई का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो हमने एच जी लिखा और y का कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। ओके, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था, और जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं आ पाए थे उस दिन, तो वो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हैं उस वीडियो की लिस्ट में जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी क्लास नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, वहाँ से हम डिफरेंशिएशन करना सीख सकते हैं।
सो डिफरेंशिएट हमने इसको कर दिया LHS में, और राइट हैंड साइड में देखिए n तो आपका कांस्टेंट है, इनटू f का कितना जाएगा, डेल f अपॉन डेल x। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस y इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, इस टर्म को मैं उधर उठा के ले गया तो कितना आ गया, यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में है तो कितना आ गया, इधर से ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। और यही हमारा फार्मूला नंबर सेकंड था, यही हमें प्रूव करना था। तो यानी कि आयलर थ्योरम को यदि आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो LHS और RHS में, तो फार्मूला नंबर सेकंड डायरेक्ट आ जाता है। इसी तरह से यदि हम सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन में क्या था, आयलर्स थ्योरम, तो आप आयलर्स थ्योरम का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो आयलर थ्योरम ये रही, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, देखो पहला x तो हमने ले लिया यहाँ पे कांस्टेंट, ये रहा, फिर अगली टर्म है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और डेल एक्स डेल वाई को आप डेल वाई डेल एक्स भी लिख सकते हो, ओके, जनरली ये होता है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का ज़ीरो, तो अगली टर्म आ गई आपकी ज़ीरो, प्लस वाई कॉन्स्टेंट, वाई को मतलब कांस्टेंट मानते हैं हम, और फिर अगली का किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला है, यू इन टू वी टाइप का, यू इन टू वी में हम पहले यू को कांस्टेंट मानते हैं, वी का करते हैं, फिर वी को कांस्टेंट मानते हैं, यू का करते हैं, तो हमने पहले वाई को एज इट इज रखा, अगली टर्म का हो गया डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू, प्लस ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई को एज इट इज रखा, और वाई का कितना हो गया वन, इक्वल टू राइट हैंड साइड में एन इंटू एफ का कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसको हम थोड़ा सा हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग जमा लेते हैं, एक्स इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, इसको मैं उधर ले गया तो आ गया हमारे पास n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। यही हमारे पास एक फार्मूला नंबर 3 है जो प्रूफ करना था। सो फार्मूला नंबर सेकंड और फार्मूला नंबर 3 ये हमने कैसे प्रूफ किए, आयलर थ्योरम का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करें तो ये दोनों फार्मूला हमारे पास आ जाते हैं। इनको आपको याद भी रखना है क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये हमने साइड में लिख रखा है कि जनरली डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, जनरली ये दोनों इक्वल होते हैं ज़्यादातर केसेज में, हमने इसका यूज इसमें कर लिया था। नाउ अब हमें फर्स्ट प्रूफ करना है, तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले देख लो उसमें क्या हमें ज़रूरत है। फर्स्ट फॉर्मूले में आपको चाहिए एक्स इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब आप देखो ये कैसे लाएंगे हम, ये हमारे पास जो फार्मूला नंबर सेकंड है इसमें डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के कोफिशिएंट क्या है वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स, और हमें चाहिए एक्स इंटू वाई। तो कहने का मतलब यदि हम फार्मूला नंबर सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और फार्मूला नंबर थर्ड को वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जगह एक्स वाई आ जाएगा और ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 with x and इक्वेशन नंबर 3 with y and then adding them, जब हम इनको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे x और y से रेस्पेक्टिवली और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया और टर्म्स को इधर उधर सेट करके ये हमारे पास आ गया। अब n माइनस वन तो एज इट इज है, और ये क्या है देखो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये तो आयलर थ्योरम होती है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n इंटू एफ, तो इसकी जगह हम n इंटू एफ लिखेंगे तो फाइनली क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 3 आ जाता है n माइनस वन एफ। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखिए, आयलर थ्योरम पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बड़ा ही इजी इस पे क्वेश्चन आता है और करना भी बहुत आसान है। बस हमें इसमें इतना सा ही चेक करना है कि पहले फंक्शन को होमोजीनियस पता करना है। ओके, सो देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन के लिए आपको आयलर थ्योरम को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने का मतलब आयलर थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसकी LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले फंक्शन को देखो, क्या ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हम देखते हैं, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स और वाई की कितनी पावर्स हैं टोटल 2, यहाँ पे एक्स इंटू वाई तो 1 प्लस 1 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे भी 2 है। तो सिंस इन ईच टर्म द सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 2, दिस इम्प्लाइज एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2।
दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि n जो फंक्शन है आपका f वो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है इसका मतलब हम इस पर अप्लाई कर देंगे आयलर्स थ्योरम। तो देन वी नो दैट आयलर्स थ्योरम इक्वल टू एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, ये होना चाहिए। एन की जगह हम इसमें 2 पुट कर देंगे, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू एफ आना चाहिए। ये हम वेरीफाई करेंगे। सो नाउ वी विल वेरीफाई इट। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एल एच एस को अलग फाइंड करेंगे, आर एच एस को अलग फाइंड करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। एल एच एस के लिए हम करेंगे सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना है। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, 2ax प्लस 2hy। ओके, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आ गया, 2ax प्लस 2hy। इसी तरह से अब इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये आ गया हमारे पास x डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 का आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल सकते हो, वो आएगा 2hx प्लस 2by। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। तो दोनों हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 2 और 3। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2ah स्क्वायर प्लस 4hxy प्लस 2by स्क्वायर। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी जगह हमने लिख दिया f। ओके, ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। सो इक्वल टू 2 इंटू एफ, और यही हमें लाना था कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2f आना चाहिए। तो बिल्कुल आ चुका है, और यही हमारी आयलर थ्योरम होती है। n इंटू एफ आना चाहिए, n हमारे पास यहाँ पे 2 है। सो देन आयलर थ्योरम इज़ वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में हमने आयलर थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। ओके, तो ये तो था वेरिफिकेशन के लिए कि भाई आयलर थ्योरम इसमें लग रही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन इस तरह का भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, देखो, इफ़ u इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू यू। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम कैसे सोचेंगे कि इसमें आयलर थ्योरम यूज करनी है। तो यहाँ से आप देख लिया करो, जैसे एल एच एस है, एल एच एस में हमारे पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम देखते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला तो आयलर में आता है। अब हम ये देखना है कि क्या ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो, सिंस u हमें दे रखा है एक्स इंटू वाई इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो x को मैंने बाहर रखा, y को हम अंदर ले गए मल्टीप्लाई में इनटू। अब देखो f ये कोई फंक्शन है नया y अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ इतना दे रखा है कि ये y अपॉन एक्स का कोई फंक्शन है। तो आप सिंपली y अपॉन एक्स का कोई भी फंक्शन n डिग्री में आप लिख सकते हो अपने मन से। तो हमने लिख दिया पहली टर्म तो कांस्टेंट n a नॉट प्लस फर्स्ट टर्म आ गई a1 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस a2 इंटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 an इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर n। ये आसान सा ही है, जैसे आप वाई अपॉन एक्स से कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप इसको t मान लो। तो आपको कोई यदि t का फंक्शन लिखना है तो t का फंक्शन कैसे लिखोगे, a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब प्लस डॉट 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 an tn। इसी तरह से यहाँ पे है, t की जगह हमने वाई अपॉन एक्स ले रखा है। ओके, अब f की वैल्यू मैंने पुट कर दी, y को इसमें मल्टीप्लाई कराते तो क्या आ गया, देखो, a नॉट वाई प्लस a1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस a2 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an वाई की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स एन। अब x को भी मल्टीप्लाई करा दो तो आ गया a नॉट इंटू एक्स इंटू वाई प्लस a1 इंटू, ये देखो x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस अगली से बचेगा a2 इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 an इंटू वाई एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन माइनस 1 नीचे। तो u को हमने सिंप्लीफाई कर लिया हल्का सा, क्वेश्चन में उसने हमें अलग फॉर्मेट दिया था, हमने उसको ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख लिया। अब आप देखो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो u में आप देखिए इसके सारे टर्म्स को चेक कर लो तो पता लग जाएगा। इसकी फर्स्ट टर्म को देखिए, RHS में फर्स्ट टर्म है, देखो x की कितनी पावर है 1, y की कितनी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 पावर हो गई। यहाँ पे देखो y की पावर कितनी है +3 और x की पावर -1, तो 3 - 1 यानी कि 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अब लास्ट वाले को चेक कर लो, ऊपर तो है n+1 और नीचे है n-1। तो n+1 में से n-1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा।
तो हमने देखा कि u जो फंक्शन आपको दे रखा था क्वेश्चन में, उसकी RHS में सारे टर्म्स में जो सम ऑफ पावर्स है x और y की वो है 2। देन u इज़ ए होमोजेनियस फंक्शन विद n इक्वल टू 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यही हमारी डिग्री होती है फंक्शन की। अब हमारे पास यदि 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन आ गया तो हम डायरेक्टली अब आयलर थ्योरम लिख देंगे। हैंस बाय आयलर थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 2 इंटू यू। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, यही लाना था, देखो 2 इंटू यू। सो ये था आपका प्रूफ करने का तरीका। इसका सेकंड मेथड भी मैंने इसमें बता रखा है। देखो सेकंड मेथड, सिंस यू हमें देखा है x इंटू वाई इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, इसके राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई और x से ही डिवाइड कर दिया। तो क्या आया देखो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स, ये हमने बाहर से ही किया यहाँ पे, इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स एज इट इज है। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू, ये देखो ये वाई अपॉन एक्स है और ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है। तो आप यदि किसी वाई अपॉन एक्स के फंक्शन को वाई अपॉन एक्स से ही मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया फंक्शन आएगा वो भी तो वाई अपॉन एक्स का ही बनेगा। फिर से आप इसको टी लेके देख लो, सरल हो जाएगा। जैसे ये वाई अपॉन एक्स को आपने टी मान लिया तो ये क्या है, टी इंटू फंक्शन ऑफ टी। अब आप टी के किसी फंक्शन को टी से ही मल्टीप्लाई करोगे तो टी का ही तो फंक्शन आएगा। इसका मतलब इसको हम नया नाम दे सकते हैं। सो यू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 5 वाई अपॉन एक्स। ये फॉर्मेट बन गया हमारा होमोजीनियस फंक्शन का, जिसमें हम एक्स की पावर n कॉमन लेते थे और वाई अपॉन एक्स आपका नया फंक्शन आता था वाई अपॉन एक्स का 5। तो यहाँ पे देखो एक्स की कितनी पावर है, n की जगह आपका 2 है, तो 2 पावर है, इसका मतलब ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। देन आयलर थ्योरम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2u। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर अगले क्लास में हम नया कंसेप्ट लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता है कि 0 आना चाहिए, और 0 कब आएगा, जब इसकी डिग्री 0 आएगी। तो देखो करते हैं इसको, u इक्वल टू साइन इनवर्स, हमने क्या किया, अंदर ही अंदर अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा देखो, 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। अब ये देखो साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स अपने आप में एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो डोमेन किस चीज़ का आ रहा है, देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या है, अंडर रूट वाई अपॉन एक्स में है। इसका मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी अंडर रूट वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, यानी वाई अपॉन एक्स का है, और नीचे भी आपका वाई अपॉन एक्स का ही फंक्शन है। ओके, यहाँ पे देखो वाई अपॉन एक्स की कितनी पावर है, हाफ, और ये जो 1 है, 1 में वाई अपॉन एक्स की कितनी पावर है, 0। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो। इसी तरह से u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 0। अब इसमें मैंने तो क्या किया, देखो साइन इनवर्स और इसको तो एज इट इज रखा, बाहर हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जो मैंने लिख दिया x की पावर 0। क्यों लिखा, क्योंकि देखो फंक्शन आपका जो अंदर बन रहा है वो y अपॉन एक्स का बन रहा है। तो y अपॉन एक्स जब हम अंदर लेते हैं तो बाहर जो टर्म आती है वो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नीचे x है, तो यहाँ पे हम x की पावर 0 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, देन अब देखो ये आपका वही फॉर्मेट आ गया, u इक्वल टू एक्स की पावर 0 इंटू 5 वाई अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज इसमें x की पावर कितनी है, 0, यानी कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो आयलर थ्योरम लगाएंगे तो राइट हैंड साइड कितनी आएगी, 0। ओके, सो इस क्लास में हमने आपने आयलर थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन ये दोनों चीज़ें देखी, और आयलर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने 3 क्वेश्चन इसमें कराए हैं। अब फ़िलहाल आप जो भी बुक पढ़ रहे हो जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है और आयलर थ्योरम है, उस बुक से आप लोग क्वेश्चंस करिए, और आपके यदि डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर मेरी मेल आईडी में बता दीजिए। ओके, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी मेल आईडी भी इसमें लिख दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम इससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के वो करेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।